वासुदेवाय। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुवेक्षणं सहारवक्षस्थलगोस्तुवश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा इस धार्मिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं पवित्र भाद्रपद मास चल रहा है और वो भी शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन है। आज हम भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में बताने जा रहे हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पद्मा एकादशी। ब्रह्मांड पुराण में इसकी विस्तार से कथा है। हमारे पुराणों में एकादशी व्रत का महात्म्य बड़ा विस्तार से बताया गया है और सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ये एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत करने वाले को सवेरे जल्दी उठना चाहिए और स्नान तुरंत करना चाहिए। स्नान करके भगवान का पूजन पाठ करना चाहिए और भगवान के 1000 नाम हैं उनका पाठ करना चाहिए, अथवा इतना नहीं कर सकते तो कम से कम अष्टोत्तर शत 108 भगवान के नाम उनका करना चाहिए। उसमें भी मुख्य 10 नाम हैं, भगवान के 10 अवतार मुख्य अवतार हैं, उनका नाम जाप करना चाहिए और भगवान के नामों से भगवान के ऊपर तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए। एकादशी का व्रत का पारायण अगले दिन द्वादशी के दिन किया जाता है। रात्रि को जागरण करके द्वादशी के सवेरे जल स्नान करके फिर भगवान का पूजन करके फिर भगवान को विविध नैवेद्यों से पकवानों से भगवान का भोग लगाना चाहिए और विद्वान ब्राह्मण दंपति को बुला करके भोजन कराना चाहिए। इस तरह से एकादशी का व्रत पारण पूरा होता है। प्राचीन काल में सूर्यवंशी राजा मानदाता ने इसका विधि विधान के साथ व्रत पूजन किया था, जिसके प्रभाव से उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, सारी प्रजा सुखी हुई। ये बात पुराणों में लिखी है। भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला के रूप में पूजन होता है। शालिग्राम शिला की पूजा करनी चाहिए। यदि शालिग्राम शिला नहीं है तो घर में तो सुवर्ण की मूर्ति हो अथवा चांदी की मूर्ति हो अथवा पीतल की मूर्ति हो, उसी में भगवान का पूजन करना है। अथवा वो भी नहीं है तो जो लड्डू गोपाल है, श्री कृष्ण हैं, अभी हम लोगों ने जन्माष्टमी में पूजन किया था, उनका भी पूजन करना चाहिए। उन्हीं के ऊपर मतलब जो पंचामृत स्नान करा करके दूध, दही, घी, शहद, बूरा, इनसे भगवान को स्नान करा करके सुंदर वस्त्रों से सजा करके सिंहासन में रखना चाहिए और तुलसी पत्रों से उनको आचरण करना चाहिए, तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए और उनके नामों का जाप करना चाहिए। भगवान के 1000 नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और इतना नहीं कर सकते तो भगवान के 108 नाम और हैं, उन नामों का पाठ करना चाहिए। उतना भी नहीं कर सकते तो ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, श्रीधराय नमः, श्रीपतये नमः, विष्णवे नमः, वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। जो भी नाम आपको याद है उन नामों से भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान के ऊपर तुलसी अर्पण करना चाहिए। इतना करने से भगवान आपके पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तुलसी पत्र अर्पण करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। लिखा है कि तुलसी पत्र के बिना अगर भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। अब हम इस कथा को विस्तार से जानते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पद्मा एकादशी। इसका विस्तार से कथा भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी महाराज जी को बताया था कि युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और कौन देवता और किस विधि से करना चाहिए, ये सब मुझे बताइए। महाराज युधिष्ठिर की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे पांडव, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा था। एक बार की बात है कि नारद जी ब्रह्मलोक में अपने पिताजी से मिलने के लिए गए और ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, हे पिताजी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है।
अपने पुत्र नारद जी की बातों को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हे बेटा, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो, वैष्णव जो ठहरे भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। मैं तुम्हें एक उपाख्यान सुनाता हूँ, सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गए हैं। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध होती थी। राजा के कोष में केवल न्याय से उपार्जित धन का ही संग्रह था। उसके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्मों में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय की बात है, कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो गई और नष्ट होने लगी, भूख से व्याकुल हो गई। तो संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा कि राजन, हे महाराज, आपकी अपनी प्रजा की बात को सुनना चाहिए। आपको अपनी प्रजा की बात सुनना चाहिए। पुराणों में मनुष्य पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप से विराजमान हैं। वे ही मेघ बनकर, बादल बनकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। सारे प्रजा अन्न के अभाव से दुखी हो रही है, तड़प रही है। हे महाराज, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारी योगक्षेम निर्वाह हो सके। हे महाराज, हम आपसे विनती करते हैं कि आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे कि राज्य में वर्षा हो और अन्न की पैदावार हो, जिससे प्रजा सुखी हो। लोगों की बातों को सुनकर राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, आप लोगों का कहना सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीव धारण करता है। लोक में बहुत ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार से के साथ ऐसा वर्णन किया कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है उसी तरह प्रजा होती है। राजा के द्वारा किए हुए पाप कर्मों के कारण प्रजा को दुखी प्राप्त होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित के लिए वो शुभ कर्म करने के लिए तैयार हूँ, पूर्ण प्रयत्न करता हूँ। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता ने कुछ व्यक्तियों को साथ में लेकर के विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर आश्रमों की ओर चल दिए। जहाँ पर तपस्वी ज्ञानी महात्मा लोग रहते थे, ऐसी जगह में वो गए। वहाँ जाकर के मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। अच्छे ज्ञानियों की तलाश में वो निकले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष से भर कर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को बस में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा मानधाता को आशीर्वाद दिया। स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा से अपनी कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। दोनों में आपस में वार्तालाप हुई। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करने के जब मुनि के समय बैठे तो उनको आगमन का कारण पूछा। इतना सब होने के बाद अंगिरा ऋषि ने राजा से पूछा कि राजन, अब आप आने का कारण बताओ। तब राजा ने कहा, हे भगवान, हे महर्षि, हे संत महात्मा जी, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से विधि से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, सबका हित का कार्य कर रहा हूँ। फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। मेरे राज्य में 3 वर्ष से कोई बरसात नहीं हो रही है, जिसके कारण सूखा पड़ गया और अन्न पैदावार नहीं हो रहा है। मैं इस बात को नहीं जानता कि क्या कारण है। तब अंगिरा जी बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम युग सतयुग है।
इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते, बादल नहीं बरस रहे हैं। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, इसका निवारण करो, इसका निराकरण करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। महर्षि अंगिरा की बातों को सुनकर के राजा ने कहा, मुनिवर, यह तो एक तपस्या में लगा है, दूसरे यह निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा, इसका अहित नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने के लिए किसी और धर्म का उपदेश कीजिए, कोई और रास्ता बताइए, कोई और विधि बताइए। राजा की बात को सुनकर के महर्षि अंगिरा बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो अब एकादशी आने वाली है, भादों का महीना चल रहा है और एकादशी आने वाली है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो आने वाली एकादशी जो पद्मा एकादशी है उसका तुम व्रत करो, विनय नियम के साथ करो और अपने प्रजाजनों से कराओ, जिसके कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी। उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। हे राजन, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो, इसका नियम का पालन करो। इस तरह से अंगिरा ऋषि ने राजा मानधाता को ये विधि बताई। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादव के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे। उनके व्रत के प्रभाव से देवता लोग प्रसन्न हुए और उनके राज्य में जल वर्षा हो गई। पृथ्वी जल से आच्छादित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। चारों तरफ हरियाली छा गई और हरियाली छा गई तो प्रजाओं में खुशी का लहर फैल गया। उस व्रत के प्रभाव से सब सुखी हो गए। इधर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढक कर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी दान देना चाहिए। दान करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुधश्रवण संज्ञकः अघोघ संशयं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भवः भुक्ति मुक्ति पदश्चैव लोकानां सुखदायकः। बुधवार और श्रवण नक्षत्र की योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान हे गोविंद, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार की सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्म जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। हे राजन, इस प्रकार जो विधि विधान के साथ करते हैं और एकादशी के व्रत के अगले दिन द्वादशी के दिन भगवान का फिर पूजन करके दान करते हैं, उनको अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को पद्मा एकादशी का महात्म्य बताया, जो मतलब जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। इस प्रकार एक पद्मा एकादशी के व्रत की कथा के बारे में ये आप लोगों के सामने चर्चा की गई। आप लोग भगवान का पूजन करें, एकादशी का व्रत करें और अपने पुण्य को बढ़ाएं और भगवान के धाम वैकुंठ में जाने का रास्ता मार्ग प्रशस्त करें। भगवान को करते हैं प्रणाम, कथा को देते हैं विश्राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय।